नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का आपका ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा हूँ, ठीक है। और ये आपका एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वही आपका चैप्टर नंबर इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 12 को पढ़ते हैं। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 12 आ गया, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, जो कि आपका इंडियन फिजिकल सिस्टम इसमें पढ़ना है। इंडियन फिजिकल सिस्टम, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, ब्लैक मनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पब्लिक फाइनेंस, तो इसको हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे। आपका चैप्टर नंबर 12 इंडियन फिजिकल सिस्टम, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर और सेंट्रल स्टेट रिलेशन के, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपका इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल लिया। तो ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेंडिचर टैक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट इज ए पार्ट ऑफ। तो 2 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपका पेमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट। क्वेश्चन आपका 3 है, विच अथॉरिटी रिकमेंड्स द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ग्रांट्स इन इट ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया। तो 3 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, which amidst the following taxes collected by the union is not mandated to be assigned to the state। तो 4 correct answer option B, service tax। क्वेश्चन नंबर 5 है, the break even point is where। तो इसका 5 correct answer option नंबर marginal revenue equals marginal cost। क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the following taxes is exclusively and totally assigned to the central government by the constitution of India। तो 6 correct answer option नंबर D, corporation tax। क्वेश्चन आपका 7 है, फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड टू। तो फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड टू, तो 7 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन आपका 8 है, इफ द टैक्स रेट इंक्रीजेस विद द हायर लेवल ऑफ इनकम इट शैल बी कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्रेसिव टैक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो 9 करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, वंस इन 5 ईयर। क्वेश्चन आपका 9, 10 है, द रिपोर्ट ऑफ विजय केलकर कमिटी रिलेट्स टू। The report of Vijay Kelkar committee relates to। तो 10 correct answer option number D, tax reform। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, which one of the following is not the source of revenue of central government। तो 11 correct answer option number C, agriculture income tax। क्वेश्चन 12 है, which one of the following is not a source of tax revenue in an Indian state। तो 12 correct answer option number D, corporate tax। तो 13 है, which of the following taxes are levied and collected by the center but their net proceeds are wholly transferred to state। तो 13 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, द बजटरी डेफिसिट इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज इक्वल टू। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिजिकल फाइनेंस, फिजिकल डेफिसिट माइनस कैपिटल डेफिसिट। द बजटरी डेफिसिट इन द यूनियन बजट ऑफ द इंडिया इज इक्वल टू, तो फिजिकल डेफिसिट माइनस कैपिटल डेफिसिट। क्वेश्चन 15, एज वी ऑल नो Ministry of Finance every year prepared Union budget and present it to the Parliament। Which of the following are the elements of the Union budget। तो 15 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल 1 2 3 आपका सही है। तो एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू में कैपिटल डेफिसिट ये आपका सही है। वेज एंड मींस टू रेट द रेवेन्यू ये भी आपका सही है। और एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर ये भी आपका सही है। क्वेश्चन 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्स ड्यूटी लेव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टोल टैक्स। क्वेश्चन 17 है, which of the following taxes is collected by the government of on sales of goods and services in the country। तो 17 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वैट। क्वेश्चन 18 है, फिजिकल डेफिसिट। तो आपका फिजिकल डेफिसिट क्या है, ऑप्शन नंबर डी, टोटल एक्सपेंडिचर लेस टोटल रिसीप्ट इंक्लूडिंग बोरोइंग। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। तो 19 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल फाइनेंस। क्वेश्चन 20 है, as we all know government of India has collected tax revenue on various activities in the country। which of the following is a part of the tax revenue of the government। तो 20 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑल 1 2 3 4 आपका सही है। तो टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ कैपिटल एसेट्स और आपका टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आपका चारों सही है। कुछ आपका 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 21 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट। तो 22 है, which of the following are some of the recommendation of the Ragurajan committee on financial sector reform। तो 22 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, all 1 2 3, ठीक है। तो टारगेट इन्फ्लेशन, कंट्रोल rather than
कंट्रोलिंग मनी सप्लाई ये आपका सही है। ओपन कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बोर्ड्स मार्केट ये भी आपका सही है। प्रोवाइड लिबरल रेगुलेशन फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन ये भी आपका सही है। 23 है द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल बजटरी पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट ए गिवन टाइम। 23 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी फिजिकल डेफिसिट। 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट लिव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। 24 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लैंड रेवेन्यू। 25 है सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। 25 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1994, 1958, 1995। तो आपका 26 है which of the following commission set up by the President of India decide the distribution of tax income between the central and the state government। तो 26 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ई फाइनेंस कमीशन। तो 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल डिफिसिट। तो 27 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी ऑल 1 2 3। तो बजटरी डिफिसिट, मार्केटिंग बोरोइंग और आपका एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द प्रधानमंत्री राहत कोष आपका तीनों सही है। 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैट के बारे में कौन सा आपका सही है? ऑप्शन नंबर ए ओनली वन सही है। ठीक है, तो आपका इट इज ए कंजप्शन टैक्स लेविड ऑन वैल्यू एडेड टू द प्रोडक्ट ऑन एवरी स्टेजेस ऑफ दिस प्रोडक्शन आपका सही है। 29 है मेनी ए टाइम वी रीड इन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर about public debt which of the following are the components of public debt। 29 correct answer option number C both 1 and 2 आपका सही है। मार्केट लोन्स एंड एक्सटर्नल लोन्स आपका सही है। क्वेश्चन आपका 30 है which of the following are the non tax revenue components of the union budget of India। तो 30 correct answer है ऑप्शन नंबर डी only 2 and 3 are right। तो इंटरेस्ट, रिसिप्ट एंड डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट आपका सही है। क्वेश्चन आपका 31 है as we all know government of India places special emphasis on the management of fiscal deficit। what is fiscal deficit? तो आपका 31 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी excess of government disbursement comprising current and capital expenditure over its current receipt tax non tax receipt। तो आपका fiscal deficit क्या है? तो excess of government disbursement comprising current and capital expenditure over its current receipt tax and non tax receipt। क्वेश्चन 32 है which of the following are the functions of the finance commission। तो 32 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी both 1 and 2 आपका राइट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस which are divisible between the union and the state। और दूसरा आपका सही है they recommended the principles which should govern the grant in aid of the revenues of the state out of the consolidated fund of India। क्वेश्चन 33 है which among the following is the exclusive jurisdiction of the state government। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेल्स टैक्स। 34 है दैट इंडियन इनकम टैक्सेस। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टैक्स। कुछ आपका 35 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रेवेन्यू अकाउंट। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी इंटरेस्ट पेमेंट। तो 36 है विच व्हाट इज द टैक्स दैट इज इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट इट्स रेवेन्यू इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। तो 36 का राइट ऑप्शन डी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। 37 है विच टू ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी सेल्स टैक्स एंड एक्साइज टैक्स। क्वेश्चन 38 है रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्पेसिफिक यूनियन एंड स्टेट फिजिकल डिसीजंस आर मेड बाय द। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी फाइनेंस कमीशन। तो 39 है हु इज द चेयरमैन ऑफ द 12th फाइनेंस कमीशन। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर सी राजन। तो 40 है इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन। तो 40 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉन्क्लुएंट लिस्ट। तो 41 है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो 41 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंटरेस्ट रेट इज नॉट ए टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी। कुछ आपका 52 है फिजिकल डेफिसिट। तो आपका फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी सम ऑफ बजट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज। तो सम ऑफ बजट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज। तो 43 है मोड वैट इज। तो मोड वैट इज रिलेटेड टू। तो 43 करेक्ट ऑप्शन डी एक्साइज ड्यूटी। तो 44 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द डेफिसिट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट। तो 44 करेक्ट ऑप्शन डी फिजिकल डेफिसिट। क्वेश्चन 45 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट।
तो 45 का राइट ऑप्शन बी टैक्स ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो 46 है द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द करेंट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इज। तो 46 का राइट ऑप्शन सी इंटरेस्ट पेमेंट। तो 47 है द 13th फाइनेंस कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो 47 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विजय एल केलकर। तो 48 है द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन रिलेट टू। तो 48 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो 49 है which one of the following groups of taxes collected by the central government and shared with the state। तो 49 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। तो 50 है द लेटेस्ट कमिटी टू सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन टैक्स रिफॉर्म्स इज नोन एज। तो 50 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए केलकर कमिटी। तो 51 है द रिकमेंडेशन ऑफ द केलकर टास्क फोर्स रिलेटेड टू। तो 51 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी टैक्सेस। 52 है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस द टोटल अमाउंट पेएबल बाय एन इंडिविजुअल इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्टेट टैक्स। 53 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द इनकम टैक्स इन इंडिया। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओनली 1 and 2 आर राइट है। तो आपका इट इज ए प्रोग्रेसिव है एंड इट इज ए डायरेक्ट टैक्सेस। तो आपका 54 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डिवॉल्यूशन ऑफ ट्रेड टैक्स है। तो आपका 55 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बिलोंग्स टू द यूनियन गवर्नमेंट अलोन। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कस्टम ड्यूटीज कॉर्पोरेशन टैक्स है। ठीक है। तो 56 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू विथ इनकम फॉर कॉर्पोरेट फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर इन इंडिया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ इनकम फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर इन इंडिया। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कैपिटल गेन्स टैक्स। 57 है लार्जर पार्ट ऑफ द फिजिकल डेफिसिट इन यूनियन बजट इज फिल्ड बाय। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी डोमेस्टिक बोरोइंग। 58 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी रेगुलेशन ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। 59 है द टैक्स इज ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नोन एज। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कस्टम ड्यूटी। 60 है वैट इज इम्पोज। तो 60 का राइट ऑप्शन नंबर डी ऑन ऑल एक्सचेंजेस बिटवीन प्रोडक्शन एंड फाइनल सेल। तो वैट इज इम्पोज ऑन ऑल एक्सचेंजेस बिटवीन प्रोडक्शन एंड फाइनल सेल। कुछ 61 है द एक्सटेंट ऑफ मनी ट्रांसफर टू द स्टेट आउट ऑफ शेयरेबल पूल ऑफ टैक्सेस कलेक्शन अकॉर्डिंग टू द 12th फाइनेंस कमीशन हैज बीन फिक्स्ड। तो 61 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी 30.5%। तो आपका 62 है विथ व्हाट सब्जेक्ट ए रघुराम राजन कमिटी कनेक्टेड। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन बी फाइनेंशियल रिफॉर्म सेक्टर। तो 63 है इफ इंटरेस्ट पेमेंट है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट द रिसाइडरी विल बी। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन बी ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। 64 है एज कंपेयर टू रेवेन्यू डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट विल ऑलवेज। तो एज कंपेयर टू रेवेन्यू डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट विल ऑलवेज रिमेन। तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हायर। तो 65 है who had suggested an imposition of expenditure tax in India for the first time। तो 65 का राइट ऑप्शन बी कालदोर। तो who had suggested an imposition of expenditure tax in India for first time कालदोर। तो 66 है if interest payment is added to primary deficit it is equivalent to। तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिजिकल डेफिसिट। तो if interest payment is added to the primary deficit it is equivalent to physical deficit। तो 67 है when was the wealth tax first introduced in India। तो 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1957। 68 है the recommendation of Kelkar task force is associated with। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन बी टैक्सेस। 69 है which of the following deficit gives a major contribution to total deficit of government of India। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी फिजिकल डेफिसिट। 70 है which of the following taxes duties is not under the jurisdiction of the central government। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन मेरे लैंड रेवेन्यू। तो 71 है लिस्ट वन टर्म आपका लिस्ट जो एक्सप्लेनेशन है तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। और ये 1 2 3 4। तो फिजिकल डेफिसिट एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट लेस बोरोइंग। बजट डेफिसिट क्या होता है बजट डेफिसिट एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट। और आपका रेवेन्यू डेफिसिट क्या है तो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। और प्राइमरी डेफिसिट क्या है तो एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट लेस बोरिंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है। तो हमने पढ़ा आपका फिजिकल डेफिसिट एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट लेस बोरिंग। और बजट डेफिसिट क्या है तो बजट एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट। और
रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू डेफिसिट है। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, तो एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट लेस बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग टैक्सेस विच ऑफ दिस आर इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपका कौन सा हिसाब इसमें से आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ऑप्शन में भी 2 and 4 आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन 73 है, which of the following committees examined and suggested financial sector reform। so which of the following committees examined and suggested financial sector reform। तो 73 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेलिया कमिटी। क्वेश्चन का 74 है, द कैलकल प्रपोजल्स व्हिच वेयर इन द न्यूज रिसेंटली वेयर द। तो 74 करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी, रिकमेंडेशन फॉर टैक्स रिफॉर्म। तो 75 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको बताना है इसमें से इन इंडिया स्टैम्प ड्यूटीज ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो इसमें से विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 75 करेक्ट है ऑप्शन बी, ओनली 2 आपका सही है। तो एक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया स्टैम्प ड्यूटीज ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अप्रोप्रिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, आपका ये सही है। तो आपका 76 है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM कंसर्न। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन में सी, बोथ फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। क्वेश्चन आपका 77 है, कंसीडर द फॉलोइंग। तो 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3, ठीक है। आपका जो कि आपका डायरेक्ट विच ऑफ द एबव मेंशन्ड आर डायरेक्ट टैक्सेस। तो आपका कौन सा इसमें से जो है डायरेक्ट टैक्सेस के लिए मेंशन्ड है। तो आपका फ्रिंज बेनिफिट टैक्स ये आपका डायरेक्ट टैक्स के अंडर में आता है। तो इंटरेस्ट टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ये तीनों आपका डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर में आता है। तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। क्वेश्चन आपका 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। तो आपका इसमें से कौन सा वैल्यू एडेड टैक्स के लिए फीचर नहीं है। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपका सही है। इट इज बेसिकली ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर ओनली ए फैसिलिटेटर फॉर द इट्स सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन। तो आपका जो है 78 का क्या है आंसर, राइट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्सेस वैट। तो इट इज बेसिकली ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर ओनली ए फैसिलिटेटर फॉर इट्स सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द नोटिसेबल फीचर्स ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द 30th फाइनेंस कमीशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द नोटिसेबल फीचर्स ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द 30th फाइनेंस कमीशन। तो 79 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। तो ये डिजाइन फॉर द गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, डिजाइन फॉर द गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस एंड compensation packages linked to adherence to the proposed design। तो आपका क्या है, डिजाइन फॉर द गुड्स एंड द सर्विस टैक्सेस एंड compensation package linked to adherence to the proposed design, ठीक है। ये आपका 79 का राइट आंसर है। इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे नया चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 13, इसका कल हम सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।